हेलो नमस्ते गाइस। मैं हूं अनुराग मीणा और आज हम पढ़ रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट स्टडी सेमेस्टर थर्ड का पेपर, जो कि अपने पर्यावरण अध्ययन का, जो कि है कंपलसरी बीए बीकॉम और बीएससी के लिए। इसमें आते हैं 50%, प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ये अपने पर्यावरण अध्ययन, जिसका एक है अपना मॉडल पेपर है जो 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में सम्मिलित है, पर्यावरण के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? केवल पौधे, केवल जीव जंतु, पौधे और जीव जंतु, पौधे जीव जंतु और अजैविक घटक। तो जैसे कि जिसके आगे केवल लगा हुआ है तो वो तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन। डी में क्या है, पौधे जीव जंतु एवं अजैविक घटक। सेकंड में है, निम्न में से कौन सा अजैविक पर्यावरणीय घटक नहीं है? एक तो स्थलाकृति, एक है वनस्पति, एक है जल और एक है जलवायु। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अजैविक अजैविक पर्यावरणीय घटक नहीं है जो कि जैविक है? तो देखो, स्थलाकृति अजैविक है, जल अजैविक है, जलवायु अजैविक है, जबकि वनस्पति जैविक घटक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अपना? सी ऑप्शन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया गया था। तो इसका ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का मुख्य संघटक है? तो कहने का मतलब है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो ये है अपने नाइट्रोजन, जो कि 78 है, ऑक्सीजन लगभग 20-21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 के आस पास है। तो अपने पेडालॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडालॉजी है जो मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं मृदा, मृदा का विज्ञान है। ओजोन ओजोन मंडल हमारी रक्षा करता है। ओजोन मंडल हमारी किससे रक्षा करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जो कि पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे पहले किसने दिया हमें? तो ये दिया था एजी टांसले। किसने दिया था? एजी टांसले। सेवन क्या है? सेवन एक प्रकार की घास है। सेवन क्या है? सेवन एक प्रकार की घास है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इसमें जंगल, घास क्षेत्र, मरुस्थल और तालाब। देखो, जंगल, मरुस्थल और घास क्षेत्र जो कि अपने सरफेस पर होते हैं, जबकि तालाब ये वाटर वाला है। तो ये वाला डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने वाले पौधे निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव है? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो स्वयं पोषी है, जो खुद का भोजन खुद से ही बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये जल जीव मंडल को किस पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो जल वाला है, तो जल का किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल। जैसे एक्वेरियम में होता है जो कि आर्टिफिशियल होता है, तो ये किस में आएगा? कृत्रिम के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। जो मरुस्थल में क्या क्या चीजें होती है, ऐसे देख लो, एक तो रोहिड़ा और खेजड़ी। तो अपन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद वापस उन्हें हम नहीं बना सकते, जो यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो इनमें ऐसा कौन सा है? तो वायु है, खनिज है, जल है, वनस्पति। तो जैसे हम खनिज को यूज कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा गर्म मरुस्थल नहीं है? जो कि गर्म कौन सा है? तो कौन सा नहीं है? तो जैसे लद्दाख, लद्दाख आपने देखा होगा, ठंड बर्फ गिरती है तो गर्म कैसे हुआ है? तो ठंडा हुआ। थार का सहारा और कालाहारी, ये क्या है? गर्म मरुस्थल है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? जो राजस्थान का होगा उसे पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर हमारे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु या राजस्थान में संकटग्रस्त है? अब संकटग्रस्त कौन सी है? तो गोडावन है, बाघ है, उड़न गिलहरी है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो अपने गोडावन है, ये क्या है? संकटग्रस्त है। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। ताल छपरू अभ्यारण्य की स्थापना मुख्यतः किसके संरक्षण के लिए लिखी गई थी? तो ताल छपरा अपने चूरू में, ताल छपरा है चूरू में, जो कि काले हिरण या कृष्णमृग के लिए की गई थी। यह है फ्लोरोसिस रोग किस फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाए जाने से होती है? तो ये है ना, जल में होती है। ये कुबड़पट्टी रोग, ऐसे 2-4 रोग होते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? भोपाल दुखांती के समय रिसने वाली जहरीली गैस थी, तो कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये अपनी सी वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक अपशिष्ट है? अजैविक
है। अजैविक क्या है? गोबर, चमड़ा, कागज, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ही अजैविक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। श्री पांडुरंग हेगड़े ने पर्यावरण संबंधित कौन से आंदोलन चलाया? तो इन्होंने चलाया था अपना एपिको आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? एपिको आंदोलन। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण है वर्षा जल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड का मिश्रण होना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना किसकी तीव्रता को मापने की यूनिट है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये अपने भूकंप को मापता है, अर्थक्वेक होता है ना, उसको मापने की इकाई है। कैंसर किस कारण होता है? कैंसर होता है अपने ये रेडियोधर्मी से अपना कैंसर होता है। मिनी मोटा रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? तो मिनी माटा जो रोग होता है वो पारा की वजह से होता है। पादप एवं वन्य जीवों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना स्वस्थानीय संरक्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखलाओं के स्तर को कहते हैं, जो खाद्य श्रृंखला होती है उनके स्तर को कहते हैं पोषण स्तर। क्या बोलते हैं उसको? पोषण स्तर। रामगढ़ विस्तारी कहाँ है? तो रामगढ़ विस्तारी कोटा बूंदी में है, लेकिन इसका मेन आंसर माना जाएगा बूंदी। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। भारत के जैव विविधता के तप्त स्थलों को पहचानिए। तो इसमें मालाबार तट और पूर्वी हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तट और पूर्वी हिमालय। निम्न में से कौन सा वृक्ष में शक्तिशाली कीटनाशक तत्व होते हैं? तो ये अपने नीम का, इसलिए तो अपन नीम की पत्तियां खाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग है। तो सबसे पहले होगा उत्पादक, उसके बाद होगा शाकाहारी, उसके बाद होगा मांसाहारी, उसके बाद होगा सर्वाहारी। तो अपना ऑप्शन क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। और मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित 34वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित पौधे हैं। तो इसमें अपना है रोइडा और खेजड़ी। तो क्या है? ऑप्शन डी रोइडा और खेजड़ी। रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है, ये की जाती है अपने IUCN के द्वारा। IUCN पीएच का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था। तो ये अपने किया था सोरेनसन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2 प्रदूषण का प्रमुख सूचक है। तो ये है लाइकेन। ऑप्शन डी लाइकेन। निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बन जाता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा लाल रंग निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। तो होता है लोहे के कारण, Fe के कारण। MAB का पूरा नाम है MAB का पूरा नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से गैसीय चक्र के संदर्भ में विसंगत है। तो ये हाई अच, जो कि अच विसंगतित है। और अर्नेस्ट हैकल रहने वाले थे। अर्नेस्ट हैकल कहाँ के थे? अर्नेस्ट हैकल थे जर्मनी के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चील व पेक के समुद्री तटों पर समुद्रीय पक्षियों से प्राप्त उर्वरक को कहते हैं। तो इसको कहते हैं गुआनो। क्या बोलते हैं? गुआनो। इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो ऑप्शन डी PAN। पादप जो छाया क्षेत्र में उगते हैं वह कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं सियोफाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? धन्यवाद।